आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स। ये टैरिफ्स क्या है, इंडिया पे इनका क्या असर पड़ेगा और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रंप ने अप्रैल 2025 में एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने दुनिया के कई देशों पे टैरिफ्स यानी इम्पोर्टेंट टैक्सेस लगा दिए। इंडिया पे भी 27% का टैरिफ लगा था, जो एक्सपोर्ट्स को महंगा कर देता है। लेकिन 9 अप्रैल को ट्रंप ने एक ट्विस्ट दिया। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ्स 90 दिन के लिए पॉज कर रहे हैं, चाइना के अलावा। अब इंडिया पे सिर्फ 10% बेसलाइन टैरिफ है, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। ये टैरिफ्स क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि जब इंडिया का सामान अमेरिका में महंगा होगा तो वहाँ के लोग कम खरीदेंगे। इससे हमारे एक्सपोर्टर्स जैसे श्रिम्प, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी वालों को नुकसान हो सकता है। और जब एक्सपोर्ट्स कम होते हैं तो देश की इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? ट्रंप का कहना है कि वो अमेरिका की इंटरेस्ट को पहले रखना चाहते हैं। उनका लॉजिक है कि बाकी देश जैसे इंडिया और चाइना अमेरिका से सस्ता सामान बेचते हैं, जिससे यूएस के लोकल बिजनेसेस को नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने टैरिफ्स लगाए, जिससे फॉरेन गुड्स महंगा हो और अमेरिकन कंपनीज को फायदा हो। लेकिन बात इतनी सिंपल है नहीं। ट्रंप का असली फोकस चाइना पे है, जहां उन्होंने टैरिफ्स 125% तक बढ़ा दिए हैं। चाइना के साथ ये ट्रेड वॉर ग्लोबल मार्केट्स को हिला रहा है। इंडिया इसमें कहाँ आता है? ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग भी कहा था, क्योंकि हम भी अपने मार्केट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन मोदी जी की डिप्लोमेसी की वजह से इंडिया ने रेटिलिएटरी टैरिफ्स नहीं लगाए और अब ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं। ये एक बड़ा रीजन है कि इंडिया के लिए टैरिफ्स पॉज हुए। अब बात करते हैं इंडिया पे इसके असर की। गुड न्यूज ये है कि 90 डेज के पॉज की वजह से थोड़ी राहत है। इंडियन एक्सपोर्टर्स जैसे श्रिम्प और जेम्स वालों को अभी बड़ा झटका नहीं लगेगा। और एक बड़ी बात, कंपनीज जैसे एप्पल अब इंडिया में आईफोन बना रहे हैं, जिससे चाइना के टैरिफ से बचा जा सके। ये इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा बूस्ट है। लेकिन चिंता भी है। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा है कि अगर ये टैरिफ्स वापस आए, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.1% तक गिर सकता है। मतलब चीजें महंगी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स और डेली यूज का सामान। और जब ग्लोबल मार्केट्स में उतार चढ़ाव होता है तो हमारा स्टॉक मार्केट भी हिलता है। देखा जाए तो ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। तो आगे क्या? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया के पास एक गोल्डन चांस है। मोदी गवर्नमेंट अब अमेरिका के साथ एक बड़ा ट्रेड डील करने की कोशिश में है, जिससे 2030 तक दोनों देशों का ट्रेड $500 बिलियन तक पहुंच सके। अगर ये डील हो गया, इंडिया के एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होगा और टैरिफ्स का भी डर कम होगा। दूसरी तरफ अगर ट्रंप 90 दिन बाद वापस टैरिफ्स लगाते हैं तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं और स्मॉल बिजनेसेस को दिक्कत हो सकती है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी रेजिलिएंट है। हम अपने डोमेस्टिक मार्केट पे भरोसा कर सकते हैं और नए ट्रेड पार्टनर्स जैसे ईयू और जापान के साथ भी काम कर रहे हैं। तो थोड़ी सी तैयारी के साथ हम इस चैलेंज को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ट्रंप टैरिफ्स का पूरा किस्सा। एक तरफ अपॉर्चुनिटी है, एक तरफ चैलेंज। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया से फायदा उठा पाएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहे।